वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लास। तो बेटा हमने लास्ट क्लास में पूरा डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ लिया था। इस बार हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन का प्रोसेस। तो डाइजेशन प्रोसेस में जो भी हमारा फूड हुआ था तो लास्ट प्रोसेस उसका था एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन क्या कि मतलब जो हमारा फूड है वो इंटेस्टाइनल वॉल्स निकल के पूरा सेल तक कैसे पहुंचता है, वो एसिमिलेशन के एक सेल उसको कैसे यूज करता है। तो जो हमारा फूड है फर्स्टली जो एसिमिलेटेड फूड है वो यूज करता है हमारे बॉडी एज अ फ्यूल। फ्यूल का मतलब क्या, एनर्जी जनरेट करने के लिए उस फूड को यूज करता है। सेकेंडली जो भी हमारे फूड से मटेरियल आता है उसको ग्रोथ के लिए, रिपेयर ऑफ द बॉडी के लिए यूज करता है। तो अब वो प्रोसेस होता कैसे, ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में अब क्या होता है, हमें पता है कि ब्रीथिंग के टाइम हम O2 अंदर लेते हैं। ठीक है, O2 मतलब गैसेस बहुत सारी आती हैं, लेकिन मेनली हमारे बॉडी में क्या एब्जॉर्ब होता है, O2। तो उस O2 से हमारे ग्लूकोज जो भी बॉडी में प्रोडक्ट बना है फूड का, उसका ब्रेकडाउन होकर के एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, वो एनर्जी स्टोर होती है और कंज्यूम होती है हमारी बॉडी में। तो अगर हमें एज्यूम करें, एक सिंपल सी इक्वेशन लेंगे अगर हम रेस्पिरेशन को समझाने के लिए, तो जो भी फूड है हमारा उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड अप हुआ या उसको तोड़ा तो वो हमारा किसमें रिलीज हुआ, CO2, वाटर एंड ATP। ATP एनर्जी का फॉर्म है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो हमारी बॉडी में स्टोर होता है। ठीक है, हमारी जो बॉडी में एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर हो रही है, ATP के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पूरा ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है इसमें ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है। ठीक है, एक टर्म और होता है ब्रीथिंग। अगर आप रेस्पिरेशन में समझो तो रेस्पिरेशन में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन नहीं आता, ब्रीथिंग के अंदर आता है 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। ब्रीथिंग प्रोसेस में हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन आया है उससे फूड का ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, अब हमारी रेस्पिरेशन जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होते हैं दोज आर टेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होते हैं। ठीक है, इस तरीके की रेस्पिरेशन में जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो सपोज एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, फर्स्टली हमारा जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है वो 6 कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक है, उसके बाद ये 6 कार्बन कंपाउंड होता है 3 कार्बन कंपाउंड में, दैट इज पाइरुवेट। ठीक है, ये जो प्रोसेस हुआ ये प्रोसेस हो रहा है हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर, ये प्रोसेस हुआ हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, अब पाइरुवेट जो टूटा है हमारा, ये इसके साथ ऑक्सीजन इसको तोड़ेगा, मतलब पूरा प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। तो ये प्रोसेस होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके अंदर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये फर्दर ऑन ये पाइरुवेट का मॉलिक्यूल इसका ब्रेकडाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, वो रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ATP। द अमाउंट ऑफ ATP रिलीज इज हायर इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो बेटे यहाँ पर 38 ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। ठीक है, सेकेंड है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है और ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है। सेम प्रोसेस हो रहा है, लेकिन क्या है इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, तो इसमें से ग्लूकोज फर्स्टली किसमें ब्रेकडाउन हुआ, हमारे पाइरुवेट में। वो क्या होता है, ये हैपन होता है ईस्ट, फंगाई, बैक्टीरिया, इन वाले ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो ईस्ट में अगर ये हुआ तो ये ब्रेकडाउन हुआ इथेनॉल, वाटर and energy released is minimal, only 2 ATP are released in anaerobic respiration। ठीक है, अब कभी कभी क्या आता है, हम जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एरोबिक रेस्पायर करते हैं।
जो भी रेस्पिरेशन हो रहा है वो एरोबिकली हो रहा है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है हमारे सेल्स एनारोबिकली रेस्पायर करना भी शुरू कर देते हैं। जब उसके पास ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है तब वो एनारोबिकली रेस्पायर करना शुरू कर देते हैं। वो किस केस में होता है, वो जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हो, विग्रेसली कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, तो हमारे सेल्स के पास डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है। तो उस टाइम एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये हमारा एंड प्रोडक्ट नहीं मिलता, उस टाइम मिलता है हमें लैक्टिक एसिड। ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है जो टूटता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से मसल क्रैम्प्स वगैरह होती है, वो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन की वजह से होती है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जो भी एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब एक मॉलिक्यूल और प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो होता है ADP। अब बेटा क्या होता है हमारे सेल्स के अंदर, ये हमारे पास एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट के फॉर्म में होता है, ठीक है। जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हुआ तो हमें पता है कि एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है। तो क्या होती है हमारा जो ADP का मॉलिक्यूल होता है वो इस तरीके से डाई के फॉर्म में होता है, ठीक है, हमारे सेल्स के पास होता है। जब एनर्जी रिलीज होती है तो एक एनर्जी के फॉर्म में एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल अटैच होता है, तो क्या बन गया, ट्राइफॉस्फेट बन गया, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल किस फॉर्म में आ गया, एनर्जी किस फॉर्म में आ गई, ATP के फॉर्म में। ये कहाँ स्टोर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि जो भी एनर्जी होती है वो हमारी स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो क्या होता है कि जब आप कोई एक्सरसाइज करते हो, कोई फिजिकली वर्क करते हो, तो ये एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है उस एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। अगेन ये किस फॉर्म में आ गया, डाई के फॉर्म में आ गया। फिर ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा, फिर एनर्जी के फॉर्म में, ये ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे कि ये मैंने आपको जनरली रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बता दिया कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो फर्स्ट लेवल प्लांट्स के और एनिमल्स में डिफरेंस करें तो प्लांट्स में क्या होता है कि हर एक पार्ट इंडिविजुअली रेस्पायर करता है। हमारी तो पूरी एक यूनिट की तरह रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन प्लांट्स में क्या होता है कि इंडिविजुअली हर एक पार्ट रेस्पिरेशन का प्रोसेस करता है। इनमें जो होता है गैसियस, जो गैसेस होती हैं वो ट्रांसपोर्ट नहीं होती है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। और हमारी बॉडी के अंदर एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी गैसेस होती है वो ट्रेवल करती हैं इन द होल बॉडी, ठीक है। और इसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो होता है वो एक स्लोअर रेट पे होता है, इनमें स्लोअर रेट पे होता है, इसीलिए इनमें जो एनर्जी होती है वो कम रिलीज होती है। लेकिन जो एनिमल्स होता है इनमें फास्टर रेट में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अभी हम प्लांट्स में देखें, मैंने आपको बताया कि प्लांट्स का इंडिविजुअली रेस्पिरेशन होता है पार्ट्स में। तो फर्स्ट अगर रूट्स में बात करें तो रूट्स में क्या होता है, आपने स्ट्रक्चर देखा है रूट्स का, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है ना। तो रूट्स में क्या होता है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। रूट्स में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको बोलते हैं रूट हेयर्स। तो बेटा क्या करते हैं, जब ये रूट हेयर्स सॉइल पार्टिकल्स में होती है तो यहाँ से O2 डिफ्यूज होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू O2 डिफ्यूज होता है और रूट्स के पास O2 आ जाता है और यहीं से CO2 डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। स्टेम्स में क्या होता है, स्टेम्स में स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा, जो हेल्पफुल होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। लीव्स में हमें पता है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, तो जब O2 इसके पास बनता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, तो वो ही O2 वो अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए भी यूटिलाइज कर लेता है, ठीक है। तो ये हमारा प्लांट्स में हो गया था। अब एनिमल्स में हम देखते हैं फर्स्टली अर्थवॉर्म, ठीक है। अर्थवॉर्म या फर्स्टली अगर आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा में देखें तो उसमें सिंपली डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू रेस्पिरेशन होता है कि अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाहर है तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू अंदर आएगी और अंदर CO2 कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से बाहर जाएगी, ठीक है। अर्थवॉर्म में क्या होता है, अर्थवॉर्म स्किन
सेकेंडली फिश का हमें पता है कि इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। तो गिल्स क्या करते हैं, फिशेस वाटर के अंदर रहती हैं तो डायरेक्टली ऑक्सीजन उनको मिलती नहीं है, तो फिशेस के पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं गिल्स, इनके ऊपर गिल कवर होता है। तो क्या होता है, जब फिश वाटर अंदर लेती है अपने माउथ से, तो जो भी डिसॉल्व ऑक्सीजन रहती है वाटर के अंदर, वो वाटर के थ्रू अंदर जाती है। तो गिल्स क्या करते हैं, गिल्स इस तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इनके ऊपर एक कवर रहता है, ठीक है। तो जब वाटर यहाँ से अंदर गया तो ये गिल्स क्या करते हैं, जो भी ऑक्सीजन रहती है उसको ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। गिल्स क्या करते हैं, उसको ट्रैप कर लेते हैं ऑक्सीजन को, और बहुत ही जल्दी उसको ब्लड में ट्रांसफर कर देते हैं और वाटर इधर से नीचे से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो क्या है, जो भी ऑक्सीजन है वो गिल्स ने एब्सॉर्ब कर ली और ब्लड के थ्रू सब सेल्स के पास पहुंचा दी। इन द सेम वे CO2 भी बेटा इसी प्रोसेस से रिलीज होता है, ठीक है। तो फिशेस क्या होता है, आपने देखा होगा कि पानी के बाद जब हम उनको निकालते हैं तो वो मर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि फिशेस के पास लंग्स नहीं होते, उनको सिर्फ डिसॉल्व ऑक्सीजन लेने की आदत होती है, वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन लेने की आदत होती है, तो इसलिए वो पानी से बाहर निकालने के बाद मर जाते हैं, ठीक है। अब ह्यूमंस में हम पढ़ेंगे कि पूरा